Hello students, my name is Siddharth Bhaskar and I am a chemistry faculty at Inspire Academics. So today I want to discuss about the classification of elements and periodicity in properties. Okay, this is our third chapter in the NCERT book. Okay, now we have to understand first that what we need. Why do we need to classify elements? मीन्स हम कह सकते हैं हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो जैसे हम बात करते हैं इन 1800 at this time, at 1800 there were only 31 elements were discovered। ओके 31 एलिमेंट्स थे डिस्कवर हुए थे। तो इनको हमने क्या किया कि अरेंजमेंट करने का ट्राई किया। जब अरेंजमेंट करने का ट्राई किया तो हम लोग हाँ क्या किया, इसको एक तरह से ऐसे अरेंजमेंट किया एक रैंडम पैटर्न में 1 3 5 8, यहाँ पे आ गया 7, है ना, या फिर 9। इस पैटर्न में हमने अरेंज करने का ट्राई किया। तो ये पैटर्न क्या सही होगा? जैसे हमें किसी बॉक्स को टिक करना हो और हमें पता नहीं है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है या फिर कौन से नंबर का एलिमेंट्स है ना, तो इसमें हम 31 कर देंगे या फिर 20। अगर हम इस रैंडम पैटर्न में इसको अरेंज कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी उसको सर्च करने में और आइडेंटिफाई करने में कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने एक तरह से एक पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल या फिर हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसके जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करने का ट्राई किया। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या फिर पीरियोडिक टेबल, है ना। तो वो किसने दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया है किसने बनाया? जैसे मूजले। ओके, मूजले। अगर हम बात करें अभी की, बट अगर हम बात करते हैं स्टार्ट से, कैसे स्टार्ट हुआ, मीन्स हम बोल सकते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी, कि इसकी रिक्वायरमेंट तो थी बट इसको स्टार्ट किसने किया अरेंज करने का। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट किसने बनाया था ये चीज़, या फिर सेकंड किसने बनाया ये, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कब की, इन 1800, है ना। 1800 इस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट। अब इनका नाम क्या था? जोहान डोवेराइनर, डोवे राइनर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक ट्रायड्स दिए थे। अब ट्रायड्स क्या होते हैं? जैसे ट्रायड्स हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोल सकते हैं हम? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, हम बोल सकते हैं 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप, एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। तो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि इन्हें इन्हें हम बोल सकते हैं ट्रायड्स। तो ट्रायड्स हम कैसे बोल सकते हैं? इसका एक बेसिक फॉर्मूला था। बेसिक फॉर्मूला क्या था? जो ट्रायड्स में 3 एलिमेंट्स रखे जाएंगे, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इसका लिथियम, सोडियम एंड लास्ट पोटेशियम। देन इसका जो मौलिक, जो इसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास क्या है? 7 23 एंड 39। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट का मास प्लस थर्ड एलिमेंट का मास, थर्ड एलिमेंट का मास विल बी एवरेज ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट विल बी एवरेज ऑफ मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। हम कह सकते हैं ये हो सकता है सेकंड एलिमेंट का मास। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। फर्स्ट हम लोग इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? लिथियम एंड थर्ड एलिमेंट इज पोटेशियम। तो हम इन दोनों का मास हमें पता है कि इसका लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39 है। तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू, हमें किसके इक्वल लाना है? 23। क्यों? इसका सोडियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो एटॉमिक मास दिया हुआ है 23। तो हमें क्या हम बोल सकते हैं इसको? 46 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 23। तो इस साइड भी हमारा क्या आ जाएगा? 23 इक्वल टू 23, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ट्रायड इन्होंने दिया था, फर्स्ट ट्रायड लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम का, तो ये तो 100% सही हो गया, है ना। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने कुछ और ट्रायड्स बनाए थे, कुछ और ट्रायड्स बनाए थे। तो इनके बाद
अब हम बोल सकते हैं कि इन्होंने जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ट्रायड्स में थोड़ा सा वेरिएशन आने लगा। वेरिएशन कैसे आने लगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि अभी एग्जैक्ट वैल्यू आई थी, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू ना आके थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू आ जाना। तो अप्रोक्स वैल्यू कैसे आ सकता है, हम बोल सकते हैं कि 0.5 से लेके 2 तक का डिफरेंस एवरेज में, है ना, इतना डिफरेंस अगर हम देख सकते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू में हम कंसीडर इसको कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें जो फॉर्मूला था वो तो सेम है, बट जो ट्रायड बनाया हमने तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये वाला बनाया था। तो कैल्शियम का कितना मॉलिकुलर सॉरी एटॉमिक मास है 40, एंड इसका 88, एंड बेरियम का 137। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इन तीनों में से कौन सा है और थर्ड कौन सा है, फर्स्ट कैल्शियम, यानी कि हम बोल सकते हैं 40 प्लस थर्ड एलिमेंट 137 डिवाइड बाई 2। अगर हमें इक्वल टू कितना आना चाहिए, 88, है ना, 88 आना चाहिए। अब 88 अब कैसे आएगा, 40 एंड 137 को अगर हम दोनों को काउंट करें तो कितना हो रहा है, 177। ओके, 177 इज दैट इक्वल टू 88। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 88.5 ये आएगा हमारा, विल बी इक्वल टू, हम बोल सकते हैं ये इक्वल तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं अप्रोक्स कितना है, अप्रोक्स इक्वल है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये 88 जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज है ना, इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज है। तो ये भी हम बोल सकते हैं सेकंड जो ट्रायड इन्होंने बनाया था वो भी इनका सही बन गया। अब इसके बाद थर्ड जो ट्रायड बनाया उन्होंने तो क्या था थर्ड ट्रायड, है ना, कैल्शियम, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कैल सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जो दिया हुआ है इनका एटॉमिक मास, देन वी हैव टू कैलकुलेट इट अगेन, है ना, 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, इट मस्ट बी इक्वल टू 80। ओके, इस बराबर होना चाहिए 80 के। तो अब हमें अगर हम देखें इसमें तो क्या हो सकता है, 35 प्लस 127 ये कितना हो रहा है, 100 162.5 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 80। अगर ये 80 को इक्वल इक्वल आया तो ट्रायड सही था, और अगर ये 80 के इक्वल नहीं आया तो ट्रायड गलत हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसका एवरेज जो है 181.25, सॉरी इसका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आएगा इतना 81.25। अब क्या ये इक्वल है, ये इक्वल तो नहीं है ना, विल नॉट बी इक्वल टू 80। अब हम बोल सकते हैं हाँ अप्रोक्स, अप्रोक्स हमने कितना लिया था, 0.5 से लेके 2 तक का वेरिएशन। अब अगर इतना वेरिएशन है तो हम कंसीडर कर सकते हैं इसको ट्रायड, है ना। अब ये क्या है, अप्रोक्स वैल्यू तो है, अप्रोक्स वैल्यू हम बोल सकते हैं। तो क्या है कि इसमें डिफरेंस जो आ रहा है 1.25 का डिफरेंस आ रहा है, 1.25 का डिफरेंस आने की वजह से क्या हो रहा है इसमें कि ये ट्रायड तो बन गया बट ये एग्जैक्ट ट्रायड नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो ड्रॉबैक्स आए वो ड्रॉबैक्स कैसे आए, ना, कोई सी भी थ्योरी जो है अभी कंटिन्यू डिसकंटिन्यू क्यों हुई है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। यानी कि हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके ड्रॉबैक्स के। तो ड्रॉबैक्स क्या होंगे, मीन्स हम बोल सकते हैं ये थ्योरी कहाँ पे फेल हो गई ना। ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं जैसे, और व्हेन मोर एलिमेंट्स, व्हेन मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड देन दिस थ्योरी वाज फेल्ड। ओके, दिस थ्योरी वाज फेल्ड। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं और भी और भी ट्रायड्स बनाने की, तो और भी ट्रायड्स नहीं बने इनके ना। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, हाइड्रोजन, लिथियम, और इसके बाद हम सोडियम का ले सकते हैं, ये भी सारे एक ही ग्रुप के हैं ना।
तो ये अगर सारे एक ही ग्रुप के हैं, तो अगर हम इसमें देखें तो इसका एटॉमिक मास जो होता है 1, इसका एटॉमिक मास 7 और इसका एटॉमिक मास 23। अगर हम इसका ट्रायड बनाने का ट्राई करें तो क्या होगा, 1 + 23 डिवाइड बाई 2। अगर हमें ये इक्वल आता है 7 का तब तो फिर सही है, अगर गलत आता है तो फिर ये थ्योरी फेल हो जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं 24 डिवाइड बाई 2, इज इट इक्वल टू 7 और नॉट? इट विल बी नॉट इक्वल टू 7। हम लोग यहाँ पे ट्राई क्या कर रहे हैं कि ये इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे हमने पता लगाया कि ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो ड्रॉबैक है वो कब आया, जब और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए और हमने मल्टीपल ट्रायड्स को बनाने का ट्राई किया, है ना। तो आई होप you are enjoying this and you also understand this topic. So now we will continue in next class. Okay, thank you.